नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पीएनएसटी और नीट के एमसीक्यू सेशन फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर लाइट पर लेकर के बच्चों आपके सामने यह हमारा यूट्यूब चैनल, यह 39वां वीडियो आपके सामने है। आज सिर्फ एमसीक्यू सेशन होगा। इसके पहले के पहले पार्ट में हमने आपको लाइट पर ही एमसीक्यू करवाया है और आज एमसीक्यू सेशन का यह पार्ट 2 आपके पास लेकर के आए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के इस लाइट वाले चैप्टर से कितने प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनका सारा कलेक्शन हमने किया है। पीएनएसटी की परीक्षा में वो सवाल आ सकते हैं, नीट की परीक्षा में वो सवाल आ सकते हैं और साथ ही साथ हर प्रश्न के साथ हम थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करते चलेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तो बच्चों, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में लाइट के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सब पर हमने एमसीक्यू तैयार किए हैं और सभी बेसिक प्रिंसिपल के एमसीक्यू एक एक करके आपके सामने रखते जाएंगे। आज कुल सवालों की संख्या 20 है और इन 20 सवालों में से कितने सवाल आपसे बनते हैं, कितने सवाल आप कर पाते हो, इसका टोटल कैलकुलेशन आप रखिएगा। और यह हमारे यह सेशन जो है आज यानी 12 जून को शाम को 6 बजे लाइव होगा। शाम को 6 बजे हम आपसे लाइव मिलेंगे। यदि किसी प्रश्न पर आपको कुछ पूछना है तो लाइव सेशन के दौरान आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, उसका त्वरित जवाब हम आपको लाइव सेशन के दौरान ही दे देंगे। तो आप तैयार होंगे, सेशन की शुरुआत की जाए। और पहला सवाल लाइट का, जितने सवाल हो चुके हैं 20 सवाल हो चुके हैं और ये पार्ट 2 में अगले 20 सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो आगे आने वाली परीक्षा है पीएनएसटी और नीट के लिए। तो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। 9th 10th 11th और 12th के बच्चे भी इन प्रश्नों को करने की कोशिश करें, उनके लिए भी ये फायदे का होगा। और इससे फ़ायदा ये है कि हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका लाइट वाला चैप्टर कितना तैयार है। और फिर इसके बाद हम जब लाइव सेशन अगला वीडियो तैयार करेंगे तो यदि हमको लगता है कि आपका लाइट वाला ये चैप्टर तैयार नहीं है तो फिर उसका हम नया वीडियो बना करके थ्योरी के पॉइंट को एक एक करके समझाएंगे। तो पहला सवाल दिया जाए, आप तैयार हैं? तो चलिए पहले सवाल की एमसीक्यू सेशन में पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत यह छत्तीसगढ़ पीएससी में, झारखंड पीएससी में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। आपको सही जवाब देना है। पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं जुगनू, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं विद्युत बल्ब, सी ऑप्शन दे रहे हैं लेजर और डी ऑप्शन दे रहे हैं मोमबत्ती। पहले सवाल में हमने पूछा है कि निम्न में से प्रकाश का नेचुरल रिसोर्स क्या है? क्या जुगनू है,
क्या विद्युत बल्ब है, क्या लेजर है, क्या मोमबत्ती है। इसमें से आपको एक उत्तर को सही बताना है। सही उत्तर आप अपने में काउंट करिएगा और फिर जब पूरा ये हमारे 20 के 20 सवाल पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इसका उत्तर बताएंगे। आप अपने आप को जांचिएगा आपसे कितने उत्तर बने। तो दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल, प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है? प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है? मतलब प्रकाश को आप किस सेंसिटिविटी से पहचानते हो? कुल मिलाकर के ये सवाल है। यह सवाल पीएनएसटी में पूछा गया, प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, ध्वनि है। बी ऑप्शन दे रहे हैं दृष्टि है। सी ऑप्शन दे रहे हैं उपर्युक्त दोनों हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। प्रकाश किस प्रकार की सेंसिटिविटी है या किस प्रकार की संवेदना का कारण हो सकता है? क्या वह ध्वनि का हो सकता है, क्या दृष्टि का हो सकता है, क्या दोनों का हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? ये दूसरा हमारा सवाल था। तीसरा सवाल, यह सवाल नीट में पूछा गया। तीसरा सवाल गंभीरता से देखिएगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये तीसरा सवाल है। ए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, क्या वह आइरिस पर बनता है, क्या वह लेंस पर बनता है, क्या वह प्यूपिल पर बनता है, और क्या वह रेटिना पर बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है ये आपको बताना है। आइरिस पर बनता है, लेंस पर बनता है, प्यूपिल पर बनता है, कि रेटिना पर बनता है? चलिए चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल पीएनएसटी ने पूछा कि सोलर कुकर में निम्न में से कौन से प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया समतल दर्पण, बी ऑप्शन दिया गया उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन दिया गया अवतल दर्पण,
और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में सोलर कुकर में निम्न में से कौन से प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? क्या वह समतल दर्पण होता है, क्या वह उत्तल दर्पण होता है, क्या वह अवतल दर्पण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको सही जवाब बताना है, एक ही इसका सही जवाब है। तो ये था चौथा सवाल। पांचवा सवाल सोच समझ करके पांचवें सवाल यूपीएससी में पूछा गया। थोड़ा सा ट्रिक है, इसको समझ लेंगे तो उत्तर जल्दी बन जाएगा आपसे। इंसान की आंख के लेंस, इंसान की आंख के लेंस की फोकस दूरी ध्यान रखना, सवाल को समझ लेना, सामान्य आंख के साथ, इसका मतलब ये कह रहा है कि आंख में कोई बीमारी नहीं है। इंसान की आंख के लेंस की फोकस दूरी यानी आंख में कोई बीमारी नहीं है, आंख सामान्य है। इसका ध्यान रखना, सामान्य आंख के साथ है। कितनी है बोस ये बताना है आपको। पहला दे रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर, बी दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर, धोखा मत करना, सी दे रहे हैं 25 मीटर, और डी ऑप्शन दे रहे हैं अनंत। इंसान के आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है सामान्य आंख के साथ, कोई बीमार आंख के साथ नहीं? क्या वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, क्या 25 सेंटीमीटर होती है, क्या 2.25 मीटर होती है, या अनंत होती है? तो ये था पांचवा सवाल। चलिए छठवें सवाल पर आपको ले चलते हैं। छठवां सवाल है, समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत, यूपीएससी का सवाल है, जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं रूप में, दाएं को बाएं रूप में तथा इसका विपरीत दिखाता है, उसे कहते हैं ए। क्या वह अपवर्तन के कारण है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह परावर्तन का कारण है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह उदग्र विलोमन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पार्श्व विलोमन है? समतल दर्पण का वह, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपका दाहिना हाथ बाएं साइड में और बायां हाथ दाहिने साइड में दिखता है, उसका कारण बताइए आप। प्रकाश की भाषा में क्या कहा जाता है? क्या वो अपवर्तन है, क्या वो परावर्तन है, क्या उदग्र विलोमन है, क्या पार्श्व विलोमन है? यदि आपने लाइट के चैप्टर को पढ़ा होगा
तो ये शब्द मिला होगा, पार्श्व विलोमन है, उदग्र विलोमन है, परावर्तन है या वर्तन है। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर आप वह विकार माने वह रोग, मध्य प्रदेश पीएससी का सवाल, वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं दूर दृष्टि दोष, हिंदी सुधार लीजिएगा। बी दे रहे हैं कार्निया फैलिओर। सी निकट दृष्टि दोष और डी मोतिया। वह विकार जिसके कारण कोई एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? क्या वो दूरदृष्टि दोष है, क्या कार्निया का फेल्योर है, क्या निकट दृष्टि दोष है, या क्या वो मोतियाबिंद है? तो ये था 7वां सवाल। आइए 8वें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। पीएनएसटी का ये सवाल, दृष्टिपटल यानी रेटिना, रेटिना या दृष्टिपटल में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है। प्रश्न को समझ लीजिएगा। रेटिना में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है। कब तक? मतलब रेटिना पर किसी चीज को आप देखते हो तो कितने समय तक वो रेटिना पर जिंदा है, ये आपको उत्तर बताना है। आपने गहराई से तथ्यों को पढ़ा होगा तभी ये जवाब बनेगा। ए ऑप्शन, 1 सेकंड के 1/12 भाग तक के लिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं 1 सेकंड के 1/16 भाग तक के लिए। सी ऑप्शन दे रहे हैं 1 सेकंड के 1/10 भाग तक के लिए। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 1 सेकंड के 1/8 भाग तक के लिए। रेटिना पर प्रतिबिंब कितनी देर तक रुकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल।
कई परीक्षाओं में पूछा गया। क्या सिर्फ 1/12 सेकंड, 1 सेकंड का 12वां हिस्सा उस समय तक, 1 सेकंड का 16वें हिस्से तक, 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक, या 1 सेकंड के 8वें हिस्से तक। 9वां सवाल आपके लिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ये तो दर्पण आपके घर में होगा, आप टेस्ट करते रहिए। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, ये पूछा गया सवाल। क्या वह वास्तविक, और प्रतिलोम होता है, फोटोकॉपी। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह वास्तविक, एवं ऊर्ध्वशीर्षी होता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, आभासी होता है, प्रतिलोमित होता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, आभासी होता है, और ऊर्ध्वशीर्षी होता है। इसमें से समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, आप खुद खड़े हो जाइए शीशे के सामने, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्या वह वास्तविक और प्रतिलोम है, वास्तविक और ऊर्ध्वशीर्षी है, आभासी और प्रतिलोमित है, आभासी एवं ऊर्ध्वशीर्षी होता है। तो ये था 9वां सवाल। आइए 10वें सवाल। 10वां सवाल सोच विचार करके करिएगा। यूपीएससी का ये सवाल एक बार पीएनएसटी में भी 4 साल 5 साल पहले पूछा गया था। तो 10वां सवाल सोच समझ कर करिएगा। 10वें सवाल को लिख रहे हैं, एक विवर्तन ग्रेटिंग, जैसा सवाल था ऐसा ही लिख दिया है। एक विवर्तन ग्रेटिंग बड़ी संख्या में समदूरस्थ तथा समानांतर की एक व्यवस्था होती है। एक विवर्तन ग्रेटिंग, अब यदि आपने विवर्तन ग्रेटिंग पढ़ा होगा, डेविएशन ग्रेटिंग पढ़ा होगा, तो ये उत्तर बनेगा। एक विवर्तन ग्रेटिंग बड़ी संख्या में समदूरस्थ और तथा समानांतर की एक व्यवस्था होती है। ये लिख रहे हैं लाइनों में होती है या पंक्तियों में होती है। पंक्तियों में। बी ऑप्शन दे रहे हैं डिवाइडेशन में होती है, विभाजनों में होती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं खंडों में होती है, सेगमेंट्स में होती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं रेखा छिद्रों के रूप में होती है। एक विवर्तन ग्रेटिंग
बड़ी संख्या में समदूरस्थ तथा समानांतर की एक व्यवस्था होती है। क्या वह पंक्तियों में होती है, क्या विभाजनों में होती है, क्या खंडों में होती है, क्या रेखा चित्रों के रूप में? सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। 10वां सवाल। चलिए 11वें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। ये मैथमेटिकल सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। जरा गणित लगाने की कोशिश करिएगा, क्या आपसे ये सवाल बनता है। एक माध्यम में प्रकाश का वेग एक 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ध्यान से सवाल को करिएगा ताकि उत्तर आपका आ जाए। माध्यम से वायु में जाती है। एक माध्यम में प्रकाश का वेग, मतलब एक किरण है, एक माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस वेग से माध्यम से वायु में जाती है। वायु में जाती है, काटिएगा। एक माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है। माध्यम से वायु में जाती एक किरण के माध्यम, एक किरण के माध्यम का क्रांतिक कोण होगा। एक किरण है, प्रश्न को समझिएगा, जैसा लिखा था ऐसे ही हमने इसको लिख लिया। एक माध्यम है जिसमें एक किरण जो है घुस रही है, उस किरण का वेग जो है 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हम पूछ रहे हैं कि इस किरण, जब ये किरण माध्यम में गुजर रही है तो इसका क्रांतिक कोण कितना होगा, आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 30 डिग्री होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 60 डिग्री होगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 45 डिग्री होगा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 90 डिग्री होगा। मैथमेटिकल सवाल है। यहां पर हिंट हम आपको दिए देते हैं। वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, दोनों आपको पता होने चाहिए। कहिए तो हम यहाँ लिख दें कि वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, वैसे आपको पता होगा। जरा सोच समझ करके इस प्रश्न को करिएगा कि एक माध्यम में प्रकाश का वेग इतना है, माध्यम से वायु में जाती एक किरण के माध्यम में क्रांतिक कोण कितना होगा। क्रांतिक कोण को बताना है, क्रिटिकल एंगल को बताना है। क्या वह 30 डिग्री है, क्या वह 60 डिग्री है, क्या वह 45 डिग्री है, क्या वह 90 डिग्री है। 12वां सवाल, थोड़ा आराम से इस प्रश्न को करिएगा, बन भी सकता है और थोड़ी देर में कह दोगे कि साहब बना नहीं। तो इसलिए कमेंट जब करना इस प्रश्न को तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हमने किया कैसे, हमें पता होनी चाहिए। 12वें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है,
जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो गति करते समय कौन सी ऊर्जा वहन करती है? ए ऑप्शन बल्कि गति करती है, गति, इसको यहां से काटिए, गति करती है। तो वह किसका वहन करती है? किसका वहन करती है, यह है प्रश्न। किसका वहन करती है? क्या वह पदार्थ का वहन करती है? क्या वह द्रव का वहन करती है? क्या वह ऊर्जा का वहन करती है? और डी, कुछ वहन नहीं करती। जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह किसका वहन करती है? कौन सी ताकत लेकर के वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है? क्या वह पदार्थ लेकर जाती है? क्या वह द्रव लेकर के जाती है? क्या वह ऊर्जा लेकर के जाती है? या कुछ वहन नहीं करती? 13वां सवाल, समतल दर्पण से जुड़ा हुआ सवाल पीएनएसटी में पूछा गया कि एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बना उसको पूछ रहा है, वह प्रतिबिंब वस्तु से हल्का छोटा होता है, बी ऑप्शन दे रहे हैं वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, सी ऑप्शन दे रहे हैं वह प्रतिबिंब आभासी होता है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं पर्दे पर प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। इसकी भाषा में मत अटकिएगा, प्रश्न की भाषा को 2 बार पढ़ लीजिएगा। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वह प्रतिबिंब वस्तु से हल्का छोटा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, पर्दे पर प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। यह है सवाल 13। 14 नंबर का सवाल रेलवे में पूछा गया, यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर
प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं। यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं, तब आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा। अच्छा सवाल है ये। 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है इसका। प्रश्न में जानकारी अधूरी है। सी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और डी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर के प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब है, जो दिख रहा है, वो आपकी तरफ जब आ रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। बड़ा लॉजिकल सवाल उसने पूछा है, तो ये सवाल करिएगा। 14 नंबर का सवाल। 15वां सवाल, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। यानी बैक मिरर काहे का बना होता है, यह सवाल है कि पीछे की गाड़ी को देखने के लिए गाड़ी का चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह उत्तल दर्पण है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बेलनाकार दर्पण है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह समतल दर्पण है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अवतल दर्पण है। जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पास जो पीछे के चित्र होते हैं गाड़ियों को देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है, इस प्रश्न का जवाब देना है। एक सवाल यूपीएससी में भी, नीट में भी, पीएससी में भी, स्टेट पीएससी में भी ये पूछा गया। 16वां सवाल, जरा सतर्क होकर के 16वें सवाल को करिए। वर्षा उपरांत, बरसात होने के बाद, वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो। ए ऑप्शन दे रहे हैं सूर्य की तरफ
एट द डायरेक्शन ऑफ सन, वर्षा हो जाती है, फिर आप इंद्रधनुष देखते हो। जरा उस इंद्रधनुष देखते समय का नज़ारा देखना और तब उत्तर बनेगा। ए ऑप्शन दे रहा है सूर्य की तरफ, बी ऑप्शन दे रहा है किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन दे रहा है सूर्य के विपरीत, अपोजिट द सन, और डी ऑप्शन दे रहा है कि वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब सूर्य अनुपस्थित हो। सूर्य की अनुपस्थिति में वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। सूर्य की तरफ किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, सूर्य के विपरीत या सूर्य की अनुपस्थिति। 17वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है, सरफेस पर, जिसे आवरण पर कहलाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है, सरफेस पर रोका जा सके। सोच लीजिएगा तब जवाब करिएगा। ए, क्या वह आभासी प्रतिबिंब है? बी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह अधोशीर्षी मतलब नीचे की ओर, अधो माने नीचे, अधोशीर्षी प्रतिबिंब है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ऊर्ध्वशीर्षी प्रतिबिंब है, ऊपर की ओर? और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ट्रू इमेज या वास्तविक। सोच समझ कर जवाब करिएगा। वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जाए, सरफेस पर जिसको आप खड़ा कर सको, गायब न हो जाए, जिसको आवरण पर रोका जा सकता है या पर्दे पर रोका जा सकता है, वह प्रतिबिंब कौन सा होगा? आभासी है, अधोशीर्षी है, ऊर्ध्वशीर्षी है या वास्तविक है? तो 17वां सवाल था। 18वां सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया कि निम्न में से किसका प्रयोग निकट दृष्टि को
सही करने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा इस्तेमाल होता है, कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? 18वां सवाल है, क्या वह उत्तल लेंस होता है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह उत्तल दर्पण होता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अवतल दर्पण होता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अवतल लेंस होता है? जिसका उपयोग निकट दृष्टि को सही करने में किया जाता है। सोच समझकर 18वें सवाल को करिएगा। प्रकाश, अगला सवाल है 19वां सवाल, प्रकाश है क्या? प्रकाश है, प्रकाश क्या है? ए में बताइएगा, द्रव्यमानहीन है। मतलब देयर इज नो मास। प्रकाश क्या है? क्या इसमें मास नहीं होता? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है? इट्स ए लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य, क्या यह अनुदैर्ध्य तरंग है? प्रकाश क्या है? सोच समझकर प्रकाश की परिभाषा पर बताइएगा। द्रव्यमानहीन होता है क्या? क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। सी ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपरोक्त प्रकाश की परिभाषा कुल मिलाकर के इस प्रश्न में पूछा गया, क्या वह द्रव्यमानहीन मास विहीन रचना है? क्या वह लॉन्गिट्यूडिनल वेव है? क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण है? या आप उत्तर इसका उपरोक्त सभी दोगे। और 20वां सवाल देखिएगा, मनुष्य की आंख का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीएससी, पीएनएसटी, रेलवे सभी ने पूछा है। मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र, ध्यान रखिएगा, डिम लाइट में और मैक्सिमम लाइट में, मंद और तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आई लेंस है, या इसको अंग्रेजी हिंदी में कह सकते हैं, क्या वह नेत्र लेंस है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रॉड्स एंड
कोन्स हैं, सलाका और सन। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कार्निया है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह पुतली है? मनुष्य की आंख का वह भाग आपको बताना है जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। आई लेंस है, रॉड और कोन है, कार्निया है या पुतली है? तो ये 20वां सवाल यानी आज का अंतिम सवाल था। कैसे लगे सवाल पहले तो ये बताइएगा। अब बारी है इसके उत्तर बताने की। तो चलिए क्रम से इनके उत्तरों पर लिए चलते हैं और आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपने कितने सवालों को सही किया है। जो सवाल कठिन लगेंगे उनका डिस्क्रिप्शन भी हम आपको समझा ही देंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आइए पहले सवाल पर आपको लिए चलते हैं। और पहला हमारा सवाल था कि निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। तो बहुत सरल सवाल था, इसमें कोई डिस्कशन का सवाल ही नहीं है। विद्युत बल्ब को हम देते हैं प्रकाश, लेजर को हम देते हैं, मोमबत्ती को हम बनाते हैं। तो ये तीनों छोड़ दिया जाए तो एक जंतु है जो भगवान का बनाया हुआ केमिकल लेकर के जन्म लेता है। तो नेचुरल स्रोत ऑलरेडी स्वाभाविक रूप से जुगनू ही होगा। और आशा है कि आप सभी बच्चों ने जुगनू को ही सही माना। दूसरे सवाल पर ले चलते हैं, प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है? सेंसिटिविटी कहाँ होती है? तो ये दृष्टि इसका सही जवाब होगा। ध्वनि तो कान वाला होता है, दोनों हो नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्टिकल जो रीजन होता है, ऑप्टिक जो रीजन होता है, यही इसके संवेदना का कारण होता है। तो दूसरे का जवाब था ऑप्टिक। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसको भी सारे बच्चों ने कर लिया होगा, इसी आशा के साथ कि इसमें रेटिना पर हमारे प्रतिबिंब बनता है। यदि आँख आपको याद हो तो आँख में इधर लेंस होता है, यहाँ पर यह रेटिना वाला हिस्सा होता है, रेटिना पर ही चित्र बनता है। तो इस प्रश्न को आपने कर लिया होगा, रेटिना पर बनता है चित्र। सोलर कुकर में निम्न में से कौन सा? तो सोलर कुकर देखा ही होगा आपने, वहाँ कोई ऊपर नीचे होता नहीं है। तो उत्तल दर्पण हो नहीं सकता, अवतल दर्पण हो नहीं सकता, उपरोक्त में कोई हो नहीं सकता। तो बचता है समतल दर्पण। हमेशा समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इंसान के आँख के लेंस की फोकस दूरी, सिर्फ इंसान के आँख के लेंस की फोकस दूरी उसने पूछा था। घुमाना फिराना तो उसकी भाषा थी। आपको इसका सही उत्तर पता होगा। इसका सही जवाब है 2.5 सेंटीमीटर। छठवें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यह दाएं से बाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको पढ़िएगा। उत्तर तो हम बताते हैं, इसको थोड़ा पढ़ने में पढ़ करके उत्तर निकालने की कोशिश करिएगा। ना आएगा समझ में तो आप हम जब लाइव होंगे शाम को 6 बजे, तो 6 बजे लाइव सेशन में आप हमसे पूछिएगा। थ्योरी भी हम ग्रुप में डाल देंगे, थ्योरी समझा भी देंगे, और समय लगा तो एक लेक्चर इस पर भी बना देंगे। समतल दर्पण में जब हम खड़े होते हैं तो बायां दायां, दायां बायां दिखता है, और ये है सिर्फ पार्श्व विलोपन। यानी 6वें नंबर का सवाल जो है, दा इसका पार्श्व विलोमन इसको कहा जाता है। इस घटना को लाइट में ये चैप्टर आता है। 7वें सवाल पर चलें। 7वें सवाल में आप इसका जवाब जानते हैं, वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देखता। तो आपने कई बार पढ़ा होगा, जब दूर की साफ न दिखे तो दोष उसको निकट दृष्टि कहते हैं। 8वां सवाल, रेटिना में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रह जाती है। इसके संबंध का सवाल इसके पहले वाले सेशन पार्ट 1 में भी पूछा था। इसका सही जवाब होगा 1/16। 1 सेकंड में 1/16वें भाग तक हमारी छाप रेटिना पर बनी रहती है, इसके बाद ये गायब होती है। तो 1/16वें भाग पर क्रम से आता जाए चित्र तो हम देखते जाते हैं। 1/15 पर आ जाएगा तो नहीं देख पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1/16वें भाग तक रेटिना में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है बच्चों। 9वां सवाल था हमारा,
समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में आप खड़े हो जाइए, एक शीशा लीजिए और खड़े हो जाइए, आपको पता लगेगा। उधर पीछे वाले अपने चित्र को पकड़ेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, इसका मतलब आभासी होगा और ऊर्ध्व शीर्षी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप देख रहे हो तो आपकी टांग ऊपर हो जाएगी, इससे नीचे हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आभासी बनेगा, ऊर्ध्व शीर्षी होता है। यह भी सवाल पूछा गया। एक विवर्तन ग्रेटिंग बड़ी संख्या में समदूरस्थ तथा समानांतर की एक व्यवस्था होती है। इसको भी पढ़िएगा सवाल को। नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। रेखा छिद्रों के रूप में होती है, इसको पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, पीएससी में भी आया है। तो 10वां सवाल था। 11वां सवाल, एक माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर है। जब यह प्रकाश वायु में जाती है तो इसमें क्रांतिक कोण सिर्फ आपको बताना है। तो क्या आपने ये सवाल लगा लिया है? इसमें कुल मिलाकर के आपको ये लगाना होगा कि माध्यम में प्रकाश, वायु में प्रकाश का वेग लिखिएगा, वायु में प्रकाश का वेग बराबर क्या होगा? तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ जो दिया हुआ है उसमें प्रकाश का वेग जो माध्यम है, माध्यम में प्रकाश का वेग लिख दीजिएगा। माध्यम में कितना है? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। माना कि किरण माध्यम में क्रांतिक कोण C है, मान लीजिए माना क्रांतिक कोण C है, तो तब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, म्यू बराबर होता है sin 90 डिग्री अपान sin C। कई बच्चों ने कर लिया हो। अब वर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश का वेग, वायु में वेग बटे माध्यम में वेग, वायु में वेग बटे माध्यम में वेग। अब निकाल लोगे कि नहीं? क्यों बच्चों, जल्दी बताओ, अब निकाल लोगे कि नहीं? वायु में वेग निकालना है, माध्यम में वेग निकालना है, गुणा भाग कुछ बनता है कि नहीं बनता? तो दोनों को काटोगे, जब इसको इससे काट दोगे तो 3 × 10⁸ और 1.5 × 10⁸ तुम टोटल पाओगे यहाँ पर म्यू बराबर 2। अब 2 बराबर यहाँ लिखोगे तो sin 90 अपान sin C हो जाएगा। ये PNST में आया हुआ सवाल है। तो ये कुल मिलाकर के जब निकालोगे तो sin C बराबर निकलेगा 1/2, sin C बराबर sin 30 हो जाएगा। निकाल लेना इसको, sin C बराबर sin 30 हो जाएगा और sin 30 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर 30। इसलिए इसका जवाब देख लेना, ना बनेगा तो फिर हमें मैसेज करना। 12वें सवाल पर ले चलते हैं। 12वां सवाल तो हमें ने उत्तर बता दिया था, कुल मिलाकर के इसका ऊर्जा सही जवाब होगा। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण आभासी ही होता है। देख लो शीशा रख के। 14वां सवाल था, यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हो तो पक्का आपने नियम पढ़ा होगा, प्रतिबिंब 2 गुनी स्पीड से आपकी तरफ दौड़ेगा। तो 10 से दौड़ रहे हो तो दूरी उसके बीच की डबल हो जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर से दौड़ेगा। पीछे की गाड़ी देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं? ये 15वां सवाल तो आप जानते होंगे, उत्तल दर्पण लगाते हैं। 16वां सवाल, वर्षा उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। ध्यान रखना, इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। परावर्तित तथा अपवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष सदैव दर्शक के पीठ के पीछे सूर्य के होने पर दिखाई पड़ता है। 17वां सवाल, वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक को ही तो रोक पाओगे, बाकी किसको रोकोगे? तो 17वां सवाल था। 18वां सवाल, निम्न में से किसका उपयोग
या प्रयोग निकट दृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। तो निकट दृष्टि को सही करने के लिए 18वें सवाल के लिए आपको अवतल दर्पण लेना, कोई लेंस का इस्तेमाल नहीं होता, ये याद कर लीजिएगा। 19वां सवाल, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, जब आप लाइट का चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो पहले ही लिखा है, पहले ही लाइन में लिखा है कि यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और 20वां और आज के सेशन का अंतिम सवाल, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि रॉड्स और कोन विशेष प्रकार की कोशिकाएं आंखों में हैं और ये मनुष्य के मंद और तीव्र प्रकाश का निर्धारण करती हैं। तो रॉड और कोन का होना होता है। तो बच्चों, कैसे लगे सवाल, ये जरूर आप हमें बताइएगा। प्रश्न कैसे लगे और उत्तर आपसे कितने बने, हर बच्चा अपना नाम लिखे और ये बताए हमें कि इतने सवाल हमसे बने थे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। फिर हमारी आपकी मुलाकात एक दिन के अंतराल के बाद नए वीडियो के साथ। अब कोई दूसरा चैप्टर लेंगे, हो सकता है मोशन अगला चैप्टर हो, तो नए चैप्टर के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।